ये जो भजन नहीं करते, भगवत विमुख हैं, भगवत आश्रित नहीं हैं, मलिन मंदमती डोलत घर घर उदर भरन के हेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। भजन के बिना ये मलिन मंदमती वाले, इनका चलना फिरना, डोलना का तात्पर्य इनका चलना फिरना, संकल्प करना, चेष्टाएं करना केवल केवल इंद्रिय पोषण के लिए है। जो भजनहीन मनुष्य हैं उनका उद्देश्य है, वो कोई भेष रख लें, किसी देश चले जाएं, उनका उद्देश्य एक ही रहता है, भोगों को भोगना, भोगों का संग्रह करना। वो कैसे हो? हिंसा करने से हो, पापाचरण करने से हो। बोले प्रेत के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका स्वभाव बन जाता है मुख कटु बचन नित्य पर निंदा, संगति सुजस न लेत, कबहू पाप करें पावत धन, गाड़ी धूरी तेहि देत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। ये भगवत विमुख जनों की वाणी बड़ी कड़वी होती है। ये जब बोलते हैं तो हृदय में दुख पहुंचे ऐसे वचन बोलते हैं, परुख वचन जो दूसरों को कष्ट देने वाले, और इनकी जबान पर दूसरे की निंदा बसी होती है। ये जब बोलेंगे तो दूसरे की निंदा, दोष दर्शन करके उन दोषों का वर्णन करना, चुगली करना। इनके हृदय में कभी साधु समाज में बैठ करके भगवत चर्चा सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। ये धन के लिए बड़ा सा बड़ा पाप कर सकते हैं जो भगवत विमुख जन है। भगवत विमुख बुद्धि साक्षात जीते जी नरक है। हम ये नहीं कह रहे तुम परम पद के लिए भजन करो, बुद्धि शुद्ध तो हो जाए, मनुष्यता तो आ जाए, तुम्हें दैवी संपदा तो आ जाए, इसलिए करो। भजन बहुत जरूरी है। धन मिला तो क्या, तुम्हें धूल धूसरित कर देगा, क्योंकि भगवत विमुख हो। जो भगवत कृपा पात्र जन होते हैं उनको जब धन मिलता है तो भगवत सेवा, साधु सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, जन सेवा, इसमें उनका उत्साह बढ़ता है, इसमें उनको सुख मिलता है, दूसरे को पवा के उनका हृदय शीतल होता है। लेकिन भगवत विमुख को जब धन मिलता है, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करवाना, हिंसा करना, मानो महान पाप में मुख में कालिक पोत देगा। धन भी मिलेगा तो मुख में कालिक पोत देगा। गुरु ब्राह्मण अरु संत सुजन के, जात न कबहू निकेत, सेवा नहीं भगवंत चरण की, भवन नील को खेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। ये भगवत विमुख जन कभी गुरुदेव का वर्ण नहीं करते, कभी गुरु की शरण में नहीं जाते, ब्रह्म ऋषियों की सभा में कभी नहीं बैठते। संत सुजान जो भगवत चरित्रों के, भगवत रहस्य के ज्ञाता हैं, उनकी चरण धूलि कभी माथे पे धारण नहीं करते। इनके घर ऐसे हैं कालिमा से भरे हुए, क्योंकि अधर्म परायण व्यक्ति का पानी भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसीलिए बड़े बड़े महाभागवतों के चरित्रों में पाया गया, श्री चतुर्भुजदास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता था उस गांव का पानी नहीं पीते थे। जो अदीक्षित है अर्थात दीक्षा नहीं लिए है, उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे। भगवत विमुख का संग, भगवत विमुख की वस्तु, भगवत विमुख की वाणी, ये सब भगवत विमुख करने वाली ही होती है। बोले जैसे नील का खेत है तो नीचे देखो तो कालिमा छा जाती, गिरते गिरते नील कालिमा। ऐसे ये पापी जन, भगवत विमुख जन, इनका हृदय, इनका घर, इनकी वस्तु, इनकी वाणी सब दूषित हो जाती है। ये कभी भगवान की एक क्षण भी चरण सेवा नहीं करते। कथा नहीं गुण गीत सुजस हरि, सबका हूं दुख देत, ताकि कहा कहो सुनि सूरज, बूढ़त कुटुंब समेत, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। कभी इनके कानों में भगवत कथा नहीं पड़ती। जैसे सौभाग्य मिल जाए कभी कथा में भी जाएं,
तो ये कोई भी बात नहीं सुनेंगे, ये वो बात सुनना चाहेंगे जो बात पकड़ के निंदा कर सके। बस पूरे सत्संग में एक भी शब्द उनको नहीं सुनाई देगा। उनकी गणित अंदर चलती रहेगी और वो केवल दोष नोट करेंगे जो उनकी दृष्टि में आ रहा है, और जब जाएंगे तब वो केवल दोष का ही वर्णन करेंगे, निंदा ही वर्णन करेंगे। ना कभी स्वयं भगवत चर्चा करेंगे और ना भगवत चर्चा सुनेंगे। इनका स्वभाव सबको दुख देने वाला होता है। अब उसकी गति की बात क्या कहें, उसका परिवार पूरा कुटुंब नरक को प्राप्त होता है। जैसे सभा में भगवत निंदा हो रही हो तो सभा का त्याग करके चले जाओ, नहीं तो उस सभा में जितने बैठे सबको दंड मिलेगा। हरि निंदा, भक्त निंदा, जैसे परम महाभागवत पांडवों का विरोधी दुर्योधन, और सभा में ऐसे बड़े महात्मा बैठे हैं, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा महात्मा है, साधारण नहीं है, द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, सब का पराजय पराभव हुआ, क्योंकि अधर्मी की सभा में। ऐसे ही एक परिवार में घोर पापात्मा है, या तो वो परिवार से अलग हो जाए या परिवार उसे अलग कर दे, नहीं पूरा बूढ़त कुटुंब समेत। जैसे कोई भजनानंदी बालक, कोई भजनानंदी संतान हो गई तो पूरे परिवार का कल्याण कर देती है। वर्णन शास्त्रों में तो 21 पीढ़ियों का है, विचार करो। भजन वो कर रहा है, 21 पीढ़ियां उसकी तर रही हैं, तो प्रगट में जो कुटुंब है उसका फिर मंगल क्या कहना। लेकिन जो भगवत विमुख है, बूढ़त कुटुंब समेत। अगर भजन नहीं है तो दुर्दशा है। भजन कैसे प्राप्त होता है, भजन की शुरुआत कहां से होती है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी विधान से जब संतों की वाणी कान में पड़ती है, ये जागृत कर देती है। कोई कितना नीच प्रवृत्ति का हो, कितना बड़ा भी पापात्मा हो, ये भगवत वाणी है संतों की, इसमें एक आकर्षण होता है, क्योंकि इनकी वाणी कृष्ण की वाणी होती है। हृदय कृष्ण होते हैं और ढांचा पांचभौतिक दिखाई देता है। वाणी लगती है किसी व्यक्ति की, लेकिन वो वाणी होती समष्टि की। संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी संतों की वाणी बन जाता है, संतों का हृदय बन जाता है। अगर वो वाणी कान में पड़ जाए तो जागृत किए बिना छोड़ेगी नहीं, पक्का। पढ़ लिख के बोलना और हृदय का भगवान में तन्मय होकर बोलना, दोनों में अंतर हो जाता है। तन्मय वाणी जाएगी और अपना प्रभाव मंत्र की तरह करेगी, तुम्हारा परिवर्तन कर देगी। और अगर आप उस वाणी का आदर करके मनन करने लगे तो जहां से वाणी प्रकट हुई वही तुम हो जाओगे। आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा। संतों का हृदय होता है कि जैसे उनके हृदय में परमानंद, ऐसे अगर किसी को भी साधु समागम मिल जाए तो समझ लेना चाहिए अब हमारा आखिरी जन्म है। इतनी बड़ी वस्तु भगवान ने दे दी जो त्रिभुवन में नहीं है। सबसे बड़ा लाभ मानव जीवन का क्या है? बड़ी दुर्लभता मानव जीवन की कही गई, दुर्लभो मानुषो देहो, पर कह रहे हैं होश में देहिनाम क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। तो इसकी दुर्लभता क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के लाडले भक्तों का दर्शन हो जाना, ये उनसे मिलन हो जाना, ये मनुष्य जन्म की दुर्लभता का परम लाभ है। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं और उनकी वाणी हमें जागृत कर देती है। यदि कभी तुम्हारे सौभाग्य उदय हो, घर में संत आवे, मान लेना कि अब तुमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। यदि कहीं भगवान आकर्षित करके तुम्हें संतों के समीप ले जाएं तो मान लेना आज जीवन का परम लाभ मिल। यह लाभ शंकर माना। ये हृदय में जैसे जैसे तुम भाव बनाओगे वैसा ही तुम्हें भागवतिक परमानंद बढ़ता नजर आएगा। बोले जा दिन संत पाहुने आवत, या आप संत की शरण में पहुंच गए या संत कृपा करके आपके पास आ गए। जैसे महान श्री परम भागवत सियाराम अनुरागी हनुमान जी महाराज जब विभीषण के यहाँ जाते हैं तो कह रहे हैं जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठ दीना।